हेलो दोस्तों, हिंदी बुक क्लब में आपका स्वागत है। हमारी आज की ऑडियो बुक द 48 लॉ ऑफ पावर पर आधारित है, जिसको अमेरिकन ऑथर रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है। नियम नंबर 4, हमेशा जरूरत से कम बोलें। लोगों को शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश ना करें। आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतने ही ज्यादा साधारण नजर आएंगे और आपका नियंत्रण उतना ही कम होगा। अगर आप अपनी बात को अस्पष्ट, गोलमोल और अजीब रखेंगे तो आपकी नीरस बात भी मौलिक लगेगी। सशक्त लोग कम बोलकर प्रभावित करते हैं और रौबदार दिखते हैं। इस बात की ज्यादा संभावना होती है कि ज्यादा बोलते समय आपके मुंह से कोई न कोई मूर्खतापूर्ण बात निकल ही जाएगी। शक्ति कई मायने में दिखावे का खेल है। जब आप जरूरत से कम बोलते हैं तो आप हमेशा वास्तविकता से ज्यादा महान और शक्तिशाली नजर आते हैं। आपकी चुप्पी से दूसरे लोग परेशान हो जाएंगे। इंसान विश्लेषण और स्पष्टीकरण करने वाली मशीन है। वे यह जानने की फिराक में रहते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। जब आप अपने शब्दों को सावधानी से नियंत्रण करते हैं तो वे आपके इरादे और आपकी मंशा को नहीं समझ पाते हैं। आपके संक्षिप्त जवाब या खामोशी से वे रक्षात्मक हो जाएंगे और बीच में कूद पड़ेंगे। आपकी खामोशी के खाली स्थान को भरने की हड़बड़ी में वे घबराकर कुछ भी बोलने लगेंगे, जिससे आपको उनके और उनकी कमजोरी के बारे में बहुमूल्य जानकारियां मिलेंगी। आपसे मिलकर जाने के बाद उन्हें ऐसा लगेगा जैसे वे लूट गए हों। घर जाकर वे आपके हर शब्द पर गहराई से विचार करेंगे। आपकी संक्षिप्त टिप्पणियों पर जब लोग अतिरिक्त ध्यान देंगे तो इससे आपकी शक्ति तो बढ़ेगी ही। युवावस्था में चित्रकार एंडी वारहोल को यह समझ में आ गया कि लोगों से बात करके उनसे मनचाहा काम कराना असंभव है। बातों से लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपकी इच्छाओं के विपरीत काम करेंगे और अपने दृढ़ स्वभाव की वजह से आपकी अवज्ञा करेंगे। उन्होंने एक मित्र से एक बार कहा था, मैंने यह सीखा है कि जब आप चुप रहते हैं तो दरअसल आपके पास शक्ति होती है। बाद के जीवन में वारहोल ने इस तकनीक का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। इंटरव्यू में वे भविष्यवाणी की तरह बहुत संक्षिप्त वाक्य बोलते थे। वे कोई जटिल और रहस्यमयी बात कह देते थे और इंटरव्यू लेने वाला इस उधेड़-बुन में रहता था कि इसका न जाने क्या मतलब होगा। वह सोचने लगता था कि वारहोल के अर्थहीन दिख वाक्यों के पीछे कोई गहरी बात छुपी होगी। वारहोल अपनी पेंटिंग के बारे में कभी बातें नहीं करते थे। वे इस विश्लेषण का काम दूसरों पर छोड़ देते थे। वे अपने काम के बारे में जितना कम बोलते थे, दूसरे लोग उसके बारे में उतना ही ज्यादा बातें करते थे, और लोग उसके बारे में जितनी बातें करते थे, वारहोल की पेंटिंग उतनी ही ज्यादा महंगी बिकती थी। जरूरत से कम बोलकर आप अपनी शक्ति का नाटकी को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। इसके अलावा आप जितना कम बोलेंगे, आपके मुंह से कोई मूर्खतापूर्ण या खतरनाक बात निकलने का जोखिम भी उतना ही कम होगा। 1825 ईस्वी में निकोलस प्रथम रूस के सिंहासन पर बैठा। उसके सिंहासन पर बैठते ही उनके खिलाफ विद्रोह होने लगा। यह विद्रोह उदारवादी कर रहे थे। वे आधुनिकीकरण की मांग कर रहे थे। वे चाहते थे कि रूस में यूरोप की बाकी देशों की तरह उद्योग धंधे और इमारतें बने। दिसंबर के विद्रोह के नाम से मशहूर इस विद्रोह का निर्ममता से दहन करते हुए निकोलस प्रथम ने विद्रोही नेता कोदरेटी रेवेल को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। रेवेल को फांसी दी जाने के तख्ते पर खड़ा किया गया और उसके गले में रस्सी बांध दी गई। फिर नीचे से तख्ता हटा दिया गया, लेकिन रेवेल जैसे ही रस्सी से झूला, रस्सी टूट गई और जमीन पर गिर गया। उस वक्त इस तरह की घटनाएं ईश्वर का इंसाफ मानी जाती थी, और जो व्यक्ति मृत्युदंड से इस तरह बचता था उसे आम तौर पर माफ कर दिया जाता था। जब रेवेल अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसे चोट तो लगी थी, लेकिन उसे यकीन था कि उसकी जान बच गई है। इसलिए वह भीड़ से चिल्लाकर बोला, तुम लोगों ने देखा, रूस वाले कोई भी काम ठीक तरह से नहीं कर सकते। उन्हें तो रस्सी बनानी भी नहीं आती है। एक संदेशवाहक तत्काल यह खबर लेकर सम्राट के पास गया कि मृत्युदंड नहीं दिया जा सका। इस निराशाजनक खबर से चिंतित होने के बावजूद निकोलस प्रथम विद्रोही नेता रेवेल के माफीनामे पर हस्ताक्षर करने लगे। लेकिन तभी उन्होंने संदेशवाहक से पूछा, क्या इस घटना के बाद रेवेल ने कुछ कहा था? संदेशवाहक ने जवाब दिया, उसने कहा था कि रूस वाले को तो रस्सी बनानी भी नहीं आती। सम्राट ने माफीनामे को फाड़ते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो हम उसकी बात को गलत साबित करके दिखा देंगे। अगले दिन रेवेल को दोबारा फांसी के फंदे पर लटकाया गया। इस
बार रस्सी नहीं टूटी। यह सबक सीख ले। एक बार बाहर निकल जाने के बाद आप अपने शब्दों को दोबारा नहीं लौटा सकते, उन्हें नियंत्रण में रखें। व्यंग के प्रति खास तौर पर सावधान रहे। आपके व्यंग बाणों से आपको क्षणिक संतुष्टि तो मिल सकती है, लेकिन बदले में आपको उनकी बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। विशेषज्ञ की राय, किसी के बोलने से पहले अपने ओठ ना हिलाएं। मैं जितनी ज्यादा देर चुप रहता हूँ, दूसरे उतनी ही जल्दी बोलने लगते हैं। जब वो बोलते हैं तो मैं उनके शब्दों से उनके असली इरादे समझ सकता हूँ। अगर सम्राट रहस्यमय न हो तो मंत्रियों की तो चांदी हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे नियम नंबर 5 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।